बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया जी को वंदना, पंडित जी को पांवतक वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। आज अनंतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, इसलिए आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, उनसे विनम्र निवेदन है कि जब हम आपको संकेत करें तो अनंतनाथ भगवान की पूजा का छंद गाने की कृपा करें और गर्भ कल्याणक का जो है छंद है वो गाने की कृपा करें। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। अनंतनाथ भगवान की पूजा निकालो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब साहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे धुवमचल मनोवम गदिं पत्ते, पोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ईतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदं, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आज भैया जी ने 3 गाथाएं दी है मोबाइल में, 178, 178, 179 और 180। तो तीनों गाथाओं का उच्चारण कर रहे हैं। पेज नंबर 172। जम्मादो जहन्नादो नान गुणादो पुनो विपरिणम दी, अन्नतम नान गुणो तेन दुसो बंदगो भणिदो। 179। दंसन नान सरितम जम परिणम दे जहन्न भावेण, नानी तेन दुबज्जदी उग्गल कम्मेण विविहेण। सब्बे पूर्वनिबद्धा, सब्बे पूर्वनिबद्धादु पच्चया सन्ति सम्मदिठ्ठिस, उवोगप्पा ओगं बंधन्ते कम्म भावेण। तीनों गाथाओं का संक्षेप में जो हिंदी में अर्थ गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है वो पढ़ रहे हैं। 178। आत्मा का ज्ञान गुण जब तक जगन्य अवस्था में रहता है, अर्थात स्पष्टतया यथाख्यात दशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक अंतर्मुहूर्त के पश्चात जगन्य पणे को निर्विकल्पता से सविकल्पता को प्राप्त होता रहता है। इसलिए उस समय में वह नवीन बंद करने वाला भी होता है। 179। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों जब तक जगन्य अवस्था में रहते हैं, यथाख्यात अवस्था को नहीं प्राप्त होते, तब तक ज्ञानी जीव भी नाना प्रकार के औद्गलिक कर्मों से बंधता ही रहता है। 180। वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के भी पूर्व की सराग दशा में बांधे हुए मिथ्यात्वादी द्रव्य कर्म सत्ता में विद्यमान रहते हैं, जो कि उपयोग में लाने पर नवीन कर्म बंद करने वाले होते हैं, जो कि आयु के बिना ज्ञानावरणादि 7 कर्मों का तथा आयु सहित 8 प्रकार के कर्मों का बंद करने वाले होते हैं।
इस प्रकार ये जो है गाथा नंबर, या इसमें 181, 82, 83 का भी एक साथ है। आज अपन ने 3 ही गाथाएं पढ़ी है, भैया जी ने 3 भेज दी इसलिए वैसे 2 ही पढ़नी चाहिए थी मेरे को। अब मैं आदरणीय सोनू बहन जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज आप 178, 179 और 180 तीनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। और आपके पद्यानुवाद पढ़ने के बाद आदरणीय पुष्पा जैन जी सेठी साहब, बहन जी साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अनंतनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद पढ़ने की कृपा करें। सोनू जैन जी प्लीज। ना निर्विकल्प सविकल्प होता न है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं राग मही बना है बार बार वह ज्ञान को कर मिलाता, स्वामी नहीं परम पूर्ण प्रीत पाता, सम्यक बोध व्रत ये जब लौन पूरे, होते सराग फलत रहते ज्ञानी नितांत तबलो विधि बंद भाते, ज्ञानी नितांत तबलो विधि बंद बांधे, साधे न मोक्ष निज को न लखी आराधे, बांधे हुए विगत में विधि बंध सारे, सम्यक युक्त मुनि में रहते विचारे, आते यदा उदय में यदि राग होता नवीन विधि बंधन साम्यक होता। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यू आर परफेक्ट इन एवरी पॉइंट, सब में, गाने में और जो है सबको मैनेज करने में, और अति अल्प समय में यू डिड ए वेरी ग्रेट वर्क, ए लॉट ऑफ थैंक्स। मैंने पहले 2-3 वाक्य पढ़े थे, वो मैं बोलता हूँ, उसके बाद में पूजा की लाइनें सुनेंगे। सक्सेस इन लाइफ इज नॉट इजीली सिक्योर्ड, it only comes to those who work hard and continue learning. As for example, Sonu Jain ji, CA, Kolkata. Success often comes to those who dare and act. It seldom goes to the timids. Very nice. आपके कार्य की हम सब अनुमोदना करते हैं। करे करावे भावना भावे। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री प्रमाण सागर महाराज ने इस क्रिया को सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया कहा है। और सम्यक्त्व वर्धिनी संस्था चौरंगी दिगंबर जैन मंदिर जी में कोलकाता में आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब ने बहुत वर्षों पहले से ही स्थापित कर दी थी। बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अनंतनाथ भगवान, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की पूजा का छंद गाने की कृपा करें, प्लीज। जय बोले अनंतनाथ भगवान की जय। अनंत ज्ञानी ज्योतिर्मय जिन राय जी, कर्म अंत करे मोक्ष गए शिवराय जी, करुणा कर स्वीकारो प्रभु वंदन मेरा, आ गया चरणों में मेटो भव फेरा, सब शक्ति जब तक मुझ में दर ना छोड़ूंगा, जैसी आज्ञा प्रभु आपकी मानूंगा, आवाहन करता हूँ नाथा जाओ, भावों के उच्चासन प्रभु समा जाओ, भावों के उच्चासन प्रभु समा जाओ, भावना अपनी का फल हमें पा गए,
हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। सभी भाई बहन हाथ जोड़े। ओम ह्रीम श्री अनंतनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संपूर्ण आह्वाननम। मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थानम। ओम ह्रीम मंदिरे सन्निहितो भाव भाव बसट सन्निधि जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब आप गर्भ का छंद बोलने की कृपा करें। कौन सा? गर्भ गर्भ कल्याणक पहला। हाँ हाँ हाँ, गर्भ। जय बोलो अनंतनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक की जय। कार्तिक कृष्णा एकम को आए सपने माता को, पुष्पोत्तर तज कर आए सुर नर मुनि जन हर्षाए। ओम ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय कार्तिक कृष्णा प्रतिपदायाम गर्भ मंगलमंडिताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वापमिति स्वाहा। में तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान का जन्म इक्ष्वाकु वंश में सिंहसेन राजा और सर्ववेशा रानी उनके माता पिता हैं, वो वहां पर जन्म हुआ था, अयोध्या में हुआ था। और उनका जो है उनकी शरीर की अवगाहना 50 धनुष थी और उनकी आयु 30 लाख वर्ष 30 lakhs 30 लाख वर्ष की उनकी आयु थी। अब अपने उतने मिनट हैं क्या सेकंड है कि भगवान जाने, वो तो कैलकुलेशन कर लेना। और छद्मस अवस्था में 2 वर्ष रहे और बाद में समय शिखर जी से मोक्ष कल्याणक प्राप्त किया। जय बोलो अनंतनाथ भगवान की जय। सारी जानकारी हमको श्रीमान अशोक कुमार जी जैन बज बेंगलोर से प्राप्त हुई है कि कौन से तीर्थंकर भगवान का उन्होंने व्हाट्सएप में डाल दिया था। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं, शोक रहित हो जाएं तब जब हम अशोक बन जाएंगे, क्योंकि 18 दोष होते नहीं तीर्थंकरों में, अष्टादश दोष रहित होते हैं। और कल का जो कार्यक्रम रहा, बल्कि 29, 30 और 31 तीनों दिनों का जो दी बेस्ट एंड दी एक्सीलेंट बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, उसकी हम सब भाई बहन बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और जिन जिन भाई बहनों ने जो जो मेहनत की है उन सबकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। और हमारे जी बाबूजी साहब का शुभ आशीर्वाद भी हमको प्राप्त है, बाबूजी नेमीचंद जी साहब का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त है। इस प्रकार इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं उन सबको अतिशीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, इस परम पवित्र भावना के साथ अब हम सब हाथ जोड़कर विनय पूर्वक आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करेंगे। उनको सादर चरण स्पर्श करके सादर पावाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय सार जी की गाथा नंबर 178 और 179 इन 2 गाथाओं का अर्थ जो है समझाने की कृपा करें। भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहें जब तक भैया जी मंगलाचरण करते हैं और जब तक उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तब तक विनय पूर्वक बैठे रहें प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों के प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरिता अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन् वंशकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री
समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां संसार मासाद कुंद कुंद आचार्य देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु साधनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्व सिद्धे धूमचलं नोववं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी दानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। भैया जी को सब हाथ जोड़कर बोलिए सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। धर्म वृद्धि पापं क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। जम्हादु जहन्नादो नाण गुणादो पुणो विपरिणमति अन्नतम नाण गुणो तेन दु सो बंदगो बणिदो। जम्हादु जहन्नादो जम्मादु क्योंकि चूंकि, और ये जो जन्नादो शब्द जो दिया है ये दिया है किसके लिए? जगन्य के लिए दिया है। जगन्य शब्द इसमें जो प्रश्न उठा था, जो शंका उठी थी, जो चिंतन में एक विकल्प आया था, उसका समाधान बन रहा है कि ज्ञान गुण से कर्म का बंध कैसे हो जाएगा। ज्ञान तो आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान तो रहेगा ही, ज्ञान रहित तो कभी मैं होऊंगा नहीं। तो मुझे ज्ञान रहते रहते भी कर्म का बंध फिर कैसे हो जाएगा? अरे कर्म का बंध यदि ज्ञान से ही हो रहा है तो वो तो कभी रुकेगा नहीं। तो इन्होंने एक जहन्न ऐसा शब्द दिया है जिसका अर्थ होता है जघन्य। अब जघन्य का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? जघन्य का अर्थ होता है जो पूर्ण नहीं है, जो उत्तम नहीं है ना? जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो जो उत्तम अभी नहीं है, अभी जघन्य ही है, कम है। ज्ञान तो है लेकिन अभी कम है, जघन्य है। इसका अर्थ क्षायोपशमिक शब्द भी दिया है कि क्षायक नहीं है। और क्षायक हो तो भी जब तक राग है थोड़ा भी, या अन्य कर्म हैं, घातिया कर्म अभी हैं साथ में, तो 12वें गुण स्थान तक भी इन्होंने कहा कि भाई अभी तक आप जो है वो केवल ज्ञान नहीं है। अब केवल ज्ञान जब तक नहीं है तब तक के लिए जघन्य शब्द प्रयोग हो गया यहाँ पर कि जब ज्ञान का जघन्यपना रहेगा जब तक, तो पुनः अंतर मुहूर्त के पश्चात अन्य रूप से परिणमन करता है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा आप जो है वो समाधि में स्थिर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि साथ में आपके
अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए जो 11वां गुणस्थान होता है, वो 11वां गुणस्थान क्या है? 11वां गुणस्थान एकदम वितराग अवस्था समझाई जाती है वहां पर। हाँ, वहां पर किसी प्रकार के मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। फिर भी कह दिया गया कि अंतर मुहूर्त से ज्यादा आप वहां नहीं रह सकते। और अंतर मुहूर्त से नहीं रह सकते तो क्योंकि अभी 11वां गुणस्थान था, अर्थात क्या था कि आपके जो मोहनीय कर्म जो था वो सत्ता में था, वो क्षय नहीं हुआ था। इसलिए वो अंतर मुहूर्त के बाद वापस उदय में जैसे आएगा तो नियम से आपके परिणाम जो है वो इस प्रकार के कराएगा ही कराएगा, बंद कराएगा ही कराएगा। जबकि वहां बंद विच्छुत्ति हो चुकी थी, लेकिन वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा वो अवस्था नहीं रुकी। 12वां गुणस्थान यदि होता तो वहां भी रुक तो नहीं सकते थे। 12वें गुणस्थान में भी आप कहो कि मैं रुक जाऊं तो रुकने का जगह नहीं है। वो तो वहां से तो आपको 13वें गुणस्थान में तो रहना ही रहना है जाकर के आगे, 12वें में आप नहीं रह सकते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहने के कारण से अन्नतम, अन्य रूप से वो ज्ञान गुण जो है वो परिणमन कर जाता है। परिणमदी, परिणमदी, परिणमदी शब्द जो दिया है, परिणमन कर जाता है। तेन दू अर्थात इसलिए, सो मनि वह बंध को, मनि कर्म बंद कराने वाला कहा गया है। भणिदो, भणिदो कहा गया है, बंद कराने वाला कहा गया है। बंद को मानी बंद कराने वाला, बंद गो का अर्थ हो गया यहाँ पर बंद कराने वाला। तो बंद कराने वाला कौन हो गया? वो आपका अंतर मुहूर्त के पश्चात आप जो इस अवस्था में जो आए, समाधि से च्युत हुए, तो उस समय आपको बंद कराएगा ही कराएगा। इसका अर्थ ये भी हो गया कि जब तक आपकी वो अवस्था रही, निर्विकल्प अवस्था रही, तब तक आपके बंद नहीं हुआ। तो इसलिए ये भी यहां से सिद्ध कर दिया गाथा की टीका के माध्यम से कि ज्ञानी के आश्रव नहीं होता, ज्ञानी के आश्रव नहीं होता। तो ये जहन्य शब्द कह करके इन्होंने समझा दिया कि जहन्य हो गए मानी अब आप अज्ञानी हो गए। हाँ, अब आपके सविकल्प अवस्था हो गई। सविकल्प अवस्था होते ही आपके आश्रम होगा, और निर्विकल्प अवस्था जितनी भी देर रही है उस समय के लिए आपके बंद नहीं हुआ, ऐसा वो समझा देना चाहते हैं। और ये भी साथ में कह देना चाहते हैं कि ऐसी अवस्था जो है आपके या तो केवल ज्ञान होगा, और नहीं होगा तो अंतर मुहूर्त में आपको ये बंद होना वापस चालू होगा ही होगा। ये इस गाथा का आशय है। टीका आप लोग पढ़ करके इसको और मनन करिए कि कैसे कैसे होता है। हाँ, मैंने इसको शॉर्ट में अपने शब्दों में समझाया है। तो ये ज्ञान गुण के कारण भी कैसे बंद हो जाता है, इसको अपन यहाँ समाधान रूप से इस गाथा के माध्यम से समझ लें। आगे की इसका हिंदी देख लो। हिंदी में कहा है गुरुदेव ने, ना निर्विकल्प सविकल्प हो तना है, ना निर्विकल्प, ना निर्विकल्प के आगे कोमा लगाया है। देखो ये कोमा वगैरह संबोधन का चिन्ह, कोमा, ये इसका भी अपना महत्व है भाषा में और समझ में। इसीलिए कभी कभी मैं ऐसा चिंतन कर रहा था कि अभी अब जो बोल रहे हैं तो जो जितने श्रोतागण होंगे उनको ही ध्यान में रख करके बोला जाता है, परंतु क्या होता है
उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसको 1000 आदमी सुनते हैं। अब वो जो सुनते हैं वो तो उन शब्दों को ही सुनते हैं, सामने तो है नहीं, इसलिए भाव ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं। तो उनके जैसे जो भाव होते हैं उसी भावों को वो उन शब्दों को तोड़ मरोड़ करके कभी कभी जैसे उनके भाव होते हैं वैसे ही बुद्धि बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जब तक भावार्थ ज्ञान में नहीं पड़ता है तब तक अपने को समझना चाहिए कि अपने इस पर और चिंतन करें और मनन करें और अन्य विद्वानों से, ज्ञानियों से, गुरुओं से इसको सीखें, समझें। तो ना निर्विकल्प कोमा लगा दिया, निर्विकल्प नहीं है, सविकल्प हो तना है। अब सविकल्प होकर के चल रहा है, वो सविकल्प है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं रागमयी बना है। उस ज्ञान को यहाँ हम ज्ञान नहीं कह रहे हैं, वो ज्ञान ज्ञान नहीं रागमयी बना है। अब राग ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं, क्योंकि हमको ये भी कहना है कि ज्ञानी के आश्रम नहीं होता। अब ज्ञानी के आश्रम नहीं होता इसलिए यहाँ कहना पड़ेगा कि जब तक आप निर्विकल्प नहीं होते हो तब तक हम आपको ज्ञानी कह करके संबोधन नहीं करेंगे। इसलिए ज्ञानी के आश्रम नहीं होगा। जब हम ये कह रहे हैं, ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि ज्ञानी के आश्रम नहीं होता, तो अर्थ ये हो गया कि वो निर्विकल्प ज्ञानी की बात है। तो ना निर्विकल्प कोमा सविकल्प हो तना है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं रागमयी बना है, क्योंकि राग अभी साथ में चला है, चल रहा है। बार बार वह ज्ञान कुकर्म लाता, स्वामी नहीं परम पूर्ण वृत्त पाता। है वो बार बार जो है मानी फिर जगन्य है, आए अक्षयोपसमिक है, फिर आएगा नीचे। वह ज्ञान कुकर्म लाता, माने जो कर्म है अभी और घातिया कर्म जो है उनको भी बांधेगा अभी। कुकर्म शब्द के लिए घातिया कर्म ले लेना, मोह कर्म को ले लेना, सबको ले लेना। ये स्वामी हे भगवान नहीं परम पूर्ण वृत्त पाता, वो पूर्ण चारित्र को प्राप्त नहीं करता। वृत्त या चारित्र के लिए आ गया कि वो पूर्ण रूप से चारित्र में मानी उसमें लीनता उसको नहीं हुई। दर्शन और ज्ञान में जब लीनता हो जाती है तो वो चारित्र प्रकट कहा जाता है, वैसा चारित्र प्रकट नहीं हुआ, इसलिए परम पूर्ण वृत्त नहीं पाया। इसलिए स्वामी वो अभी वो ज्ञान ज्ञान नहीं रागमयी बना है, ऐसा स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने। आगे की गाथा देखो। दंसन नाण चरितम जम परिणमदे जहन्न भावेन नानी तेन दुबज्जदी पुग्गल पुग्गल कम्मेन विविहेण। अब यहाँ और भी खुलासा कर दिया कि मात्र ज्ञान की ही बात नहीं कर रहे हैं हम तीनों की बात करेंगे, है दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों की बात करेंगे। दंसन नाण चरितम जम परिणम दे जहन्न भावेन, वो भी जब तक जघन्य भाव में रहते हैं, परिणमन करते हैं, तब तक रानी तेन दुबज्जदी पुग्गल कमेन विविहेन, तो वो क्या होगा, वो अनेक प्रकार के विविहीन मानी अनेक प्रकार के उद्गल कर्मों से क्या हो जाएगा, बंध जाएगा। बज्जती मानी बंध को प्राप्त होता है। वहां बंध गो शब्द था मानी वो कराता है, और यहाँ बज्जती मानी बंधता है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र को भी इसी प्रकार से विचार कर लो जिस प्रकार से हमने अभी ज्ञान के बारे में चिंतन किया कि चारित्र भी पूर्ण नहीं है, ज्ञान भी अभी स्थिरता को नहीं प्राप्त किया है, इसलिए अंतर मुहूर्त के बाद में वह जो है आएगा ही आएगा, ये इसका आशय है। सम्यक्त बोध वृत्तिये जबलो न पूरे, होते सराग फलतः रहते अधूरे,
ज्ञानी नितांत तबलो विधि बंध बांधे, साधे न मोक्ष निज को न लखे आराधे। सम्यक्त्व मानी सब दर्शन, बोध मानी ज्ञान, व्रत मानी चारित्र। ये जबलों न पूरे, ये जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है तो मार्ग तो है, लेकिन ये मार्ग ही है। अभी इसकी जब पूर्णता होगी तब ये मोक्ष में बदल जाएगा। यही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र पूर्णता को जब प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान होता है। सम्यक बोध वृत्ति, ये जब लोग न पूरे होते सराग फलते रहते अधूरे। जब पूरे नहीं है तो अधूरे हैं, इसलिए वो सराग माने जाएंगे। अभी उसके साथ में राग, बस ये सराग और वीतराग, ये दो शब्द बना दिए शॉर्ट में उन्होंने, कि सराग होने से ये सिचुएशन रहेगी, चलती रहेगी, और वीतराग होते ही ये सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए जब तक जरा सा भी कण मात्र भी राग रहेगा, या जैसे भी आप निर्विकल्प हुए थे, लेकिन क्योंकि अभी कर्म सत्ता में है, क्षय को प्राप्त नहीं हुए थे, तो वो वापस उदय में आपको अंतर्मुहूर्त से ज्यादा वहां रुकने नहीं देंगे, निर्विकल्प होने नहीं देंगे, और नियम से आपको विकल्प में आना ही पड़ेगा। विकल्प शब्द के लिए चिंतन और एक गुरुदेव का स्मरण हो गया मुझे ज्ञान में। ऐसे मैंने एक दिन आचार्य श्री को कहा किया था, सुनाने का मन हो जाता है। कई चीजों के कई तरह के विकल्प होते हैं, तो आचार्य श्री को महाराज जी मुझे इस प्रकार का विकल्प है तो इसका समाधान दीजिए मुझे। तो विकल्प नहीं करना चाहिए, हो गया समाधान। विकल्प नहीं करना चाहिए, इसी में सारा समाधान हो गया, खत्म। ऐसा समाधान दिया कि वो सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप खुद खोजो भाई, अब तुम विकल्प ही क्यों करते हो। तो ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। तो ये जब तक भैया सराग रहेगा तब तक आप अधूरे रहोगे। ज्ञानी नितांत तबलो विधि बंद बांधे, साधे न मोक्ष निज को न लखे आराधे। ज्ञानी नितांत तबलो विधि बंद बांधे, पक्के ही नितांत मानी पक्का ही समझ लो यहाँ पर, वो विधि बांधेगा। विधि बंद बांधे मानी, विधि मानी कर्म होता है, तो कर्म का बंध को बांधेगा ही बांधेगा। साधे न मोक्ष, साधे न मोक्ष, मोक्ष की साधना नहीं बनी। निज को न लखे आराधे मानी निज को लख करके उसकी आराधना नहीं हुई। आराधे मानी आराधना, मानी उसको निज में रमा नहीं, अभी निज रूप से हुआ नहीं, तो निज रूप से नहीं हुआ, उसकी आराधना नहीं बनी, तब तक वो मोक्ष का साधना नहीं कहलाई। इसलिए ऐसा बन गया। ज्ञानी नितांत तबलो विधि बंद बांधे, साधे न मोक्ष निज को न रखे आराधे। अब ये उत्तर मिल गया कि कैसे ज्ञान में, दर्शन में और चारित्र में भी जब तक अपूर्णता रहेगी तब तक नियम से कर्म का बंध बंधेगा ही बंधेगा, और उसी को सराग अवस्था कहते हैं। आज हम सब जो है एक आगे का चिंतन इसमें से करते हैं, वो अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत से पढ़ करके सुनाऊंगा, फिर उसको हिंदी में सब लोग विचार करें। ये आचार्य जयसेन स्वामी की भाषा है, पेज नंबर 174 पर। ऊपर में संस्कृत में तीसरी लाइन पढ़िए, संस्कृत की तीसरी लाइन, संस्कृत में 174 पृष्ठ के ऊपर में, इति ज्ञात्वा, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, ख्याति पूजा लाभ भोगाकांक्षा रूप निदान बंधादि विभाव परिणाम परिहारेण निर्विकल्प समाधि स्थित्वा तावत् पर्यंत शुद्धात्म स्वरूपम द्रष्टव्यम ज्ञातव्यम अनुचरितव्यम
यावतस्य शुद्धात्म स्वरूपस्य परिपूर्णः केवल ज्ञान रूपो भावो दृष्टो ज्ञातो अनुचरितश्च भवतीति भावार्थ है। ये भावार्थ है। मुमुक्षु को चाहिए कि, मुमुक्षु शब्द दे दिया है गुरुदेव ने हिंदी में। मुमुक्षु तो हम सभी हैं, मोक्ष जो चाहता है वो सब मुमुक्षु है। कोई संप्रदाय नहीं है यहाँ मुमुक्षु हो गया कि हाँ वो ये लोग तो मुमुक्षु हैं, ये लोग ये है, ये है। जो मोक्ष को चाहता है वही मोक्ष की इच्छा वो मुमुक्षु। तो ऐसा समझकर प्रत्येक मुमुक्षु को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा का लाभ तथा भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि विभाव परिणामों को त्याग कर साध निर्विकल्प आदि में स्थित होकर तब तक शुद्धात्मा के स्वरूप को देखता, मानता रहे, जानता रहे एवं उसमें लगा रहे जहां तक शुद्धात्मा के परिपूर्ण केवल ज्ञान रूप भाव का दर्शन ज्ञान और आचरण प्राप्त न कर ले, अर्थात स्वयं केवल ज्ञान स्वरूप अवस्था को न पा ले। बस यही इस कथन का तात्पर्य है, भावार्थ है। अब आज के कंटेक्स्ट में इसको विचार कर लो भैया, हैं? सोनू जी आपका तो क्या बोल रहे हैं, 2-4 किलो तो खून बढ़ ही गया होगा, इतने लोगों ने आपको प्रतिक्रिया दी है? और हम लोग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रहे हुए हैं, तो आपने जब रीजनल कॉन्फ्रेंस कराई थी, 3-3 हजार डेलीगेट आए थे और उसका जब समापन हो गया था, उस समय जो आपको एक सेटिस्फेक्शन हुआ होगा, एक मनी आया होगा मन में शांति, आज उससे 1000 गुना आपको सेटिस्फेक्शन हुआ होगा। ये मुझे मालूम है कि जो कल अपन ने इतना अच्छा गुरुदेव का जो किया, भक्ति की गुरुदेव की, वो बहुत ही बेजोड़ काम हुआ। और ऐसा आपने ऑर्गेनाइज करने की जो कुबत, गुरुदेव का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कुबत, आपकी विशेषता, आपकी योग्यता, आपके अंदर छिपा हुआ प्रतिभा, वो आपको और बड़े बड़े इसी प्रकार से प्रभावना के जो है संयोग आपको दिलाएगा। गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव तो माध्यम है, गुरुदेव की प्रशंसा तो एक माध्यम है, ये तो वीतराग धर्म की प्रभावना है, ये अपनी शुद्ध आत्मा की प्रभावना है, सारे प्राणियों को हित की बात कह देने की प्रभावना है। ऐसा काम अपन ने किया है और आपको सबको, सब जितने जितने भी लोग हैं उनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। मेरा तो खाली नाम है, और यदि कोई इस कार्यक्रम में कमी रही है, त्रुटि रही है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार, और जितना प्रशंसा का काम हुआ उसके लिए आप सब लोगों को